तो वंस अगेन हे देयर वेलकम बैक इन इनथूस चैनल एलएमवीटी आरएमवीटी हमने पढ़ लिया हमारे पास। खैर उसके बाद हम शुरुआत करते हैं मैक्सिमम मिनिमम, जो कि हमारे पास एओडी का लास्ट टॉपिक होगा हमारे पास। ठीक है, एओडी का लास्ट टॉपिक होगा, हाँ लास्ट टॉपिक है हमारे पास। फिर उसके बाद हम इंटीग्रेशन शुरू कर देंगे, डेफिनेट इनडेफिनेट। उसके बाद थोड़ा सा हम देखेंगे हमारे पास कि क्या उसको आसानी से पहले हम फॉर्म बताएंगे इंटीग्रेशन की, उसके बाद हम शुरू करेंगे। खैर मैक्सिमम मिनिमा की बात करें हमारे पास बिल्कुल छोटे से पॉइंट से चलेंगे, बिल्कुल छोटा छोटा पॉइंट। ठीक है, पहली चीज़ तो दिमाग में ये आनी चाहिए कि हमने बचपन से तो बुढ़ापे तक, सही बात है, मैक्सिमम मतलब ये बात हो गई हमारे पास कि बचपन से बुढ़ापे तक हमने तो मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा है, लेकिन ये मैक्सिमम मिनिमा क्या आ गया हमारे पास। हमने अब वही बात है कि हमारे पास इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, जब हमने मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा है तो जो मिनिमम मम आ रहा है ना MUM, वो क्या होता है हमारे पास, वो सिंगुलर होता है। ये कैसा होता है, ये प्लूरल का साइन है। ठीक है, तो आपसे कोई भी पूछता है हमारे पास तो बेसिक चीज समझते चले आते हैं, इंट्रोडक्शन तो हर एक चीज का बहुत कायदे से लिया हुआ है। तो क्यों ना मैक्सिमम मिनिमम का मतलब भी समझ ले, फिर शुरुआत करें हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज लिखी हुई है प्लूरल, और जो मैक्सिमा होता है मिनिमा होता है ये हमारे पास क्या होता है, प्लूरल फॉर्म होती है। अच्छा चलो ठीक है, ग्रामर पढ़ने के बाद इसका मैथमेटिक्स में वापस अगर रोल अपना ले लें हमारे पास, तो इसके बहुत सारे कह सकते हो हमारे पास ग्राफ्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, बेसिक से ग्राफ से चलते हैं, हमारे पास कोई तरह लोड लेने की कोई जरूरत नहीं हमारे पास। ठीक है, वो ग्राफ लेंगे जिससे आपकी, ठीक, ये हमने कर्व लिया हमारे पास, ये भी जो कर्व है हमारे पास, ये एक पॉइंट मान लिया, कोई सभी एक पॉइंट है। यहाँ पे हमने भाई साहब दूसरा पॉइंट मान, इसको बोले A प्लस का H। ठीक है, यहाँ पे तीसरा पॉइंट हमने जो लिया हुआ है इसको बोले A माइनस का H। ठीक है, क्योंकि अभी इस तरीके का फॉर्मूला हमने लिया हुआ है हमारे पास, ये मेथड लिया हुआ, क्योंकि इस तरीके की जो भी थ्योरी थी ग्राफ के तौर पे A माइनस H की, A प्लस H की, इससे आप अच्छे से डील करना सीख गए हो हमारे पास, क्योंकि शुरुआत हमने लिमिट के चैप्टर से लिया है। तो फिर जो आपसे जो पूछ रहा था हमारे पास, उससे भी इतना से था हमारे पास क्या, कि जो A प्लस H होगा, ठीक है ना, यहाँ पे FA होगा हमारे पास, यहाँ पे F माइनस H होगा हमारे पास। तो आप ये जो पूछना तो सिंपल सा ये कि जो FA होगा, ये जो FA है जनाब, ये FA क्या FH से बड़ा ही छोटा है। जाहिर सी बात है, ये जो आप ग्राफ में देखो ना पॉइंट, ये FA का पॉइंट ये FA प्लस का H का पॉइंट ये हमारे पास, तो FA बड़ा है कि FAH प्लस बड़ा है। तो आप देखोगे हमारे पास, तो आप तो यही कर दोगे हमारे पास कि जो FAH है ये हमारे पास बड़ा है। हालांकि यहाँ पे यार वीडियो थोड़ा सा पॉज था, हमने पहले ही पढ़ा दिया था, तो हमने देखा नहीं था वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू थे हमारे पास, यहाँ पे FAH आ जाएगा हमारे पास। जहाँ देखने वाली बात ये हमारे पास जो FA है ये छोटा है, कैसे FA प्लस H, तो FA प्लस H को हम यहाँ पे लिख दे तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो है नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपने लिख दिया। सेम चीज़ यहीं पे जो यहाँ पे वाला पॉइंट है ये, तो जो अब देखो FA है जो हमारे पास FA, ये FA माइनस H से छोटा है कि बड़ा है। तो अब देखो ये पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है हमारे पास, और जो FA माइनस H ऊपर लाई कर रहा है, तो आप ये चीज़ समझ में आई, जो FA माइनस क्या है, ये हमारे पास बड़ा किससे, FA से। अच्छा, तो आपको बात समझ में आई हमारे पास, सिंपल सा लेमन लैंग्वेज जो ग्राफ आपको सिंपल बता रहे हैं, क्योंकि दुनिया वाले बहुत अलग अलग मेथड बताते हैं, हमने आपको बिल्कुल बेसिक आइडिया दे दिया। ठीक है, ये मिनिमम, तो यहाँ पे देखो ये जो FA है और ये जो F माइनस A है हमारे पास, ये छोटा पॉइंट है, समझ रहे हो, ये छोटा है, मतलब छोटा मतलब नीचे लाई करा आप, जो चीज़ नीचे होती है, जो चीज़ छोटी उसको क्या बोलते हैं, मिनिमा। ठीक है ना, तो ये कैसा पॉइंट है, मिनिमा। तो कोई आपसे बोलेगा मिनिमम प्रूफ करने को, मतलब थोड़ा जानकारी के लिए, तब क्या होता है, तो यही चीज़ बता दो कि हमारे पास। और देखो मिनिमम, अब ठीक है मैक्सिमम की बात कर लें हमारे पास, तो मैक्सिमम को सब कुछ उल्टा हो जाता है हमारे पास। तो ये हो जाएगा FA, ये पॉइंट क्या A हो जाएगा हमारा, उल्टा लिख दिया क्या, हाँ यार, ये FA हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और ये जस्ट छोटा ये पॉइंट की FA प्लस का H, क्योंकि राइट साइड है हमारे पास, और ये हमारे पास राइट साइड वाला हमारे पास प्लस आता है हमारे पास, FA माइनस का H। ठीक है, ठीक है, अब आप जो FA है हमारे पास, ये छोटा है कि बड़ा है, FA इन दोनों से बड़ा है छोटा। तो आप ध्यान से देख पा रहे हो इसका ग्राफ का ऊपर लाइक कर रहा है इन दोनों से, आप तो हमारे पास तो जो चीज़ बड़ी उसको हम राइट साइड लिख ले, यहाँ पर FA लेफ्ट साइड लिख ले, बड़ा किससे, A प्लस H से भी बड़ा है जनाब। और तो और जो FA है हमारे पास, ये बड़ा किससे, FA माइनस के H से भी बड़ा है हमारे पास। ठीक है, ये बात आपको क्लियर समझ में आ रही है हमारे पास। तो ध्यान से देखो ये वैल्यू जो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या था हमारे पास, इसमें FA की वैल्यू दोनों छोटी थी, यानी मेन वैल्यू क्या देखनी है, FA वाली, तो FA वाली वैल्यू कितनी छोटी है, तो जो FA वाली वैल्यू जब दोनों छोटी है हमारे पास, तो उसका नाम हमने मिनिमम दिया। जब FA की वैल्यू जो A प्लस H से A माइनस H से जब छोटी है हमारे पास, उसका नाम बड़ी है जनाब हमारे पास, तो उसका नाम मैक्सिमा दे दिया, मैक्सिमा। ठीक है, बात समझ आई। और मिनिमम केस में हम इसको इनइक्वालिटी का साइन मिला तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, दूसरी पॉइंट जो सीखनी थी हमारे पास, उसमें होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमा स्लैश मिनिमा। ठीक है, बात समझ लेना, बात जो समझने वाली। ठीक है, एब्सोल्यूट का मतलब मैंने कभी किसी वीडियो में बताया होता है कि एब्सोल्यूट का मतलब होता है 100%, कोई भी चीज़ 100% डन। ठीक है, जो एब्सोल्यूट मिनिमा एब्सोल्यूट मैक्सिमा होता है, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, 12 तक तो नहीं, 12 के बाद जितना जा जाते हैं, उसको मतलब ग्लोबल मैक्सिमा स्लैश मिनिमा। ठीक है, ग्लोबल मतलब क्या होता है हमारे पास, वो भी 100%, ग्लोबल होता है सबको लेके, यानी सम अप कर दो आप,
सम सबको जोड़ दो, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है, जितने भी ग्लोब समझते हो, ग्लोब जो रखा रहता है हमारे पास टेबल वगैरह में, खैर प्रोफेशनल की लैब में, ठीक है, बात अलग से। ग्लोबल का मतलब ये होता है हमारे पास डेक्शा पूरे एटलस समझ सकते हो ना, अर्थ का जो रखा रहता है। खैर अब जैसे ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो पूरी अर्थ के लिए हमारे पास कह सकते हो हमारे पास उसको वार्मिंग की कंडीशन वार्म हो जाता है हमारे पास, जो भी हो रहा है हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, खैर वो तो अलग है। ग्लोबल मतलब वहाँ पे क्या है, ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल मतलब ये था हमारे पास कि पूरी अर्थ के लिए, ठीक है। एब्सोल्यूट मतलब 100%, तो 100% मतलब वो भी तो पूरी अर्थ के लिए, तो कह सकते हो ग्लोबल, चाहे एब्सोल्यूट बोलो चाहे ग्लोबल बोलो, बात एक ही है, ठीक है, सबको लेके, ठीक है ना। तो ठीक है, कल को अगर ये चीज़ समझ में आई, लोकल मिनिमम लोकल, ये जो पॉइंट्स होता है सब लोकल के लिए, लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम, ये जो एब्सोल्यूट वाला चल रहा है ये भी चलेगा हमारे पास। इसके वैल्यू पे हम देख लें इंटरवल्स में और इंटरवल्स के बाहर, सब कुछ कहानी देख लेंगे हमारे पास, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ आती है हमारे पास, वो चीज़ें आती है कल को अगर प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे हमारे पास, ये वाला चीज़ होता है मैक्सिमा, माइनस के प्लस जाएंगे हमारे पास, ये होता है मिनिमा, ठीक है। जो लास्ट चीज़ होती है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहाँ पे जना हमारे पास कोई ना कोई सा मैक्सिमा आ रहा हो ना ही मिनिमा आ रहा हो, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ना ही मिनिमा और ना ही मैक्सिमा हो, ठीक है। इस पॉइंट में क्या होता है हमारे पास, कोई सा भी ग्राफ दे हमारे पास एन एम एन एम, मतलब क्या हुआ हमारे पास नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा, ठीक है। इस पॉइंट का ग्राफ देखा इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ग्राफ क्या होगा हमारे पास, तो कह सकते हो ओके अच्छा सा ग्राफ ले लें हमारे पास, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर ग्राफ के तौर पर बात करें हमारे पास तो जो अच्छा, ठीक है, ये ग्राफ है हमारे पास, ठीक है। ये आपसे कोई पूछेगा तो आप कह दो मैक्सिमा है, ये क्या पूछेगा तो मिनिमा है, फिर इस तरह ये मैक्सिमा है ये मिनिमा है। लेकिन अगर जिस दिन इसमें टेंजेंट ड्रॉ हो गया हमारे पास, ठीक है ना, तो ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ना ही इसमें आप बता, जो भी टेंजेंट है हमारे पास, ना इसमें बता पा रहे हो कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है जहाँ पे हमारे पास नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा, ठीक है। ये तो कंडीशन हो गया। अब हमारे पास जो मेन चीज़ आती है, जो भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, क्या मेथड है उसका, वो देख लेते हैं। हमारे पास के दो मेथड है हमारे पास, ठीक है। एक तो हायर ऑर्डर डिफरेंस बेसिस, मतलब कि कह सकते हो डबल डेरिवेटिव, और हमारे पास एक है सिंगल डेरिवेटिव। जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसके हिसाब से देख लेते हैं हमारे पास। जो सेकंड डेरिवेटिव है डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, हमारे पास ये जो होता है हमारे पास, ये इसको बोलते हैं हाई ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। जिस दिन ये कंडीशन हमारा जो मैं सेकंड मेथड देखा डबल डिफरेंशिएशन, ये मेथड पढ़ेंगे, क्योंकि जो पहले वाला वीडियो है, मतलब जो पहले वाला आप कह सकते हो, आपका जो मेथड है उसमें वेवी का मेथड का यूज़ होना है, क्रिटिकल पॉइंट का यूज़ होना है, ठीक है। अगर उसमें वैल्यू पूछ लेता तो यूज़ होना है, तो ठीक है। हम फर्स्ट ऑर्डर, अभी फर्स्ट ऑर्डर देख रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ठीक है। बात समझ में आई आपको। उसमें क्या करना है हमारे पास, सिंपल से आपका एक कोई फंक्शन गिवन रहेगा हमारे पास, एक्स का क्यूब माइनस का 6x का स्क्वायर माइनस का हमारे पास कितना 9x माइनस का 8, सब ठीक है ना। ये जो पॉइंट है हमारे पास, इसको सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिवाइड बाई डी एक्स में एफ डैश एक्स ले ले, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है हमारे पास, ठीक है। एक्स का 3x स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर 12x बन जाएगा, यहाँ पर ये वैल्यू कैसी 9 आ जाएगी, ठीक है ना। अब इसके जिस दिन क्रिटिकल पॉइंट, मतलब एक चीज़ और याद रखना, खैर अभी नहीं उसको बात कर देखेंगे। खैर बराबर जीरो आप रखोगे हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे 3 अगर जिसने आपने कॉमन ले लिया, पर ध्यान समझो, जिसने आपने 3 कॉमन लिया और 3 वहाँ जीरो चल रहा था आपस, उसको उधर भेज दिया, तो जिस दिन ये कंडीशन आपने लगाई, यहाँ पे 3x स्क्वायर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे कितना देखने को मिल जाएगा 4x तो माइनस का 3 बराबर जीरो, ठीक है। जो हमने 3 कॉमन है तो वहाँ पे हमने जिस दिन भेज दिया पर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जितने अब ये सॉल्व करने का तो ये माइनस का बना जाएगा हमारे पास, ये माइनस का 3 आ जाएगा, बताओ ग्रेटर देन जीरो। अब आपको क्या कर, देखो ये पहले चीज़ पे डिफरेंस दो भी, जो यहाँ पे स्टेप लिख दे। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिफरेंट स्टेप्स हैं हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करो, एफ डैश निकालो, मतलब एफ डैश का क्या मतलब होता है, सिंगल डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो अब वो निकाले, ठीक है, आपने वो लगा दिया। फिर आपको क्या हुआ हमारे पास, फिर आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाले। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है हमारे पास, यही तो क्रिटिकल पॉइंट होता है, यही तो, ठीक है ना। उधर जो भेजोगे हमारे जो रूट आए तो वही क्रिटिकल पॉइंट, फर्स्ट स्टेप डिफरेंशिएशन, दूसरा स्टेप क्रिटिकल पॉइंट निकालो हमारे पास, जिस दिन जीरो को उधर चला जाएगा। तो यहाँ से वापस क्रिटिकल पॉइंट जो भी मिले उसको मैंने देख लिया, यहाँ पे 1 और 3 मिला, ठीक है। उसको तीसरा पर आप नंबर लाइन में प्लॉट करो, नंबर लाइन, ठीक है। हमने जिस दिन नंबर लाइन में प्लॉट किया उस दिन कोई दिक्कत वाली बात है नहीं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर लाइन बन गई हमारे पास, और हमने आपसे चीख के कहा हुआ था, अब वेवी का मतलब देख लो, इसमें भी लगा देंगे, चलो इसमें भी हम आपका आई बटन में दे दिया होगा तो दिख रहा होगा, शुरुआत में ही दिखेगा, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे जो टॉप मोस्ट राइट साइड होती है उसमें हम प्लस लेते हैं, चाहे वो जैसा भी मेथड हो, ठीक है। यहाँ पे हमने ऑड डिग्री इवन डिग्री वाला पढ़ा हुआ था वेवी का मेथड, तो यहाँ पे कैसी डिग्री इसकी ऑड डिग्री, तो यहाँ पे क्या माइनस आ जाएगा, और ऑड डिग्री माइनस को क्या प्लस करता है। हमने बार बार बोला हुआ कि जो अल्टरनेट मेथड हर क्वेश्चन के लिए वैलिड नहीं होता हमारे पास, ठीक है। तो हमने कहा था जिस दिन हमने इस वाले क्वेश्चन में हमें जो बताना था, एक तो बताना था लोकल
मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कहाँ पे है हमारे पास, ठीक है ना। तो यार लोकल मिनिमा कहाँ पे है हमारे पास, ठीक है। तो इस दिन आप क्या करोगे, हमारे पास प्लस से माइनस जा रहा है, तो अगर मैक्सिमा की बात करें तो हमने कहा था प्लस से माइनस जहाँ जा रहा हो, प्लस से क्या माइनस की तरफ, तो क्या होता है मैक्सिमा होता है। तो कोई प्लस से माइनस तरफ गया, तो प्लस से माइनस किस रूट की तरफ गया, किस क्रिटिकल पॉइंट की तरफ गया, तो कैसे होगा 1 की तरफ। तो लोकल हमारे पास मैक्सिमा का केस है हमारे पास, उसकी वैल्यू लोकल मैक्सिमा कहाँ पे है, ये जो वैल्यू है हमारे पास लोकल मैक्सिमा, यहाँ पे लिख लो कहाँ कहाँ है, तो आप कहते हो कि 1 में है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई आपसे बात करे लोकल मिनिमा, ये अभी बात सुनना कहाँ पे है ये लिख लेना है, ठीक है। अभी आपके दिमाग खुल जाएंगे हमारे पास कि हमने ऐसा क्यों लिखवाया है, ठीक है। तो आप कहते हो माइनस से प्लस जा रहा है पास, तो ये कहाँ पे 3 पे है। अच्छा रुक जाओ, फिर हमने अभी कहा हुआ था कि आपको लोकल मैक्सिमा कहाँ पे है, मतलब कौन किस पॉइंट में है हमारे पास, तो क्या कहोगे 1 कहोगे। लेकिन क्वेश्चन अभी ये भी पूछ सकता है हमारे पास, ये नहीं पूछेगा हमारे पास कि लोकल मैक्सिमा कहाँ पे है या लोकल मिनिमा कहाँ पे है, पूछने वाला ये पूछेगा कि लोकल मिनिमा की वैल्यू क्या है, लोकल मैक्सिमा की वैल्यू क्या है। तब आप क्या करो, जो आए सॉरी ये जो आए यहाँ पर ये सब क्या है पॉइंट्स है, किस पॉइंट में आपके पास लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है। अगर आपको वैल्यू चाहिए, चौथा पॉइंट आपको पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। अगर पांचवा पॉइंट आया कि वैल्यूज बताओ, वैल्यूज ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो आप क्या बताओगे, ठीक है। इसको रफ कर दें हमारे पास, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई, ठीक है, हमारे पास मैक्सिमा की वैल्यू होता है, तो मैक्सिमा की वैल्यू क्या है 1, मतलब जो भी मैक्सिमा का वैल्यू, जब वैल्यू नहीं है, वैल्यू तो हम निकालने जा रहे हैं, कोई आपने हमें जो बात कही आपको नहीं समझ में, हमने सिंपल तरीका कि जो लोकल मैक्सिमा है ये कहाँ पे है, किस पॉइंट में। आप तो कह दोगे लोकल जो मैक्सिमा है वो 1 पे है, लेकिन लोकल मैक्सिमा जो 1 पे है एक्चुअल में उसकी वैल्यू क्या है, ये तो आपने बता दिया किस जगह पे लोकल मिनिमा लाई कर रहा है, जहाँ पे लाई कर रहा है उसकी वैल्यू क्या है। तो उसके लिए कहाँ लाई कर रहा है, तो 1 पे लाई कर रहा है, इसकी वैल्यू क्या है, तो उसके यानी एफ डैश एक्स, इससे ये जो फंक्शन लिखा हो इसमें आप इसकी वैल्यू रख दोगे तो 1। तो जिस दिन आप इस पूरे फंक्शन में वैल्यू रखोगे तो ये 1, ये माइनस का 6, ये 9, ये माइनस का 8, तो दुनिया वाले इसको कह देंगे यहाँ पर ये माइनस माइनस, इसको सॉल्व करना वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब लोकल अब नहीं कर रहे हैं, इतना तो कर ही लो। मिनिमा की वैल्यू क्या है, मिनिमा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास कि मिनिमा कहाँ पे, मतलब मिनिमा की वैल्यू मिनिमा कहाँ पे है हमारे पास, तो लोकल मिनिमा 3 पे है, लेकिन लोकल मिनिमा 3 पे जहाँ पे लाई करे उसकी वैल्यू क्या है, तो आप पूरे फंक्शन में आप यानी एफ एक्स में एफ एक्स 3 की वैल्यू रख दोगे, तो यहाँ पे वैल्यू क्या 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 27, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 9 9 54, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, कितना आ जाएगा यहाँ पे भी 54 आ जाएगा क्या वैल्यू है। ये जो वैल्यू आएगी क्या, तो वैल्यूज होती है हमारे पास। तो ये हमारे पास कह सकते हो हमारे पास स्टेप्स होते हैं फर्स्ट जब हम लगाते हैं। लेकिन आप क्या फर्स्ट स्टेप लगाओ, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लगाओ क्या पूरे डिफरेंशिएशन में, इतना लंबा करोगे क्या, क्योंकि आधे से लोग को तो यहीं पे मौत आ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि नंबर लाइन में है हमारे पास, समझ रहे हो, नंबर लाइन में पुट करना, ये तो इससे कैसे छुटकारा मिले, इस वजह से जितने भी मेथड है हमारे पास, एक क्वेश्चन में हमने सब बता दिया, आपको वैल्यूज निकालना था, जो भी हमारे पास ये आएगा उसको यहाँ पे पुट करो, वो उसकी वैल्यूज हो जाएंगी। तो ये इसमें तो हम चलेंगे नहीं, क्योंकि इसमें देख लो कितना लफड़ा है हमारे पास, 5 स्टेप्स हैं, हालांकि कभी 4 पूछे कभी 5 में पूछ सकता है हमारे पास। तो ये तो हम देखेंगे हमारे पास डबल डिफ्रेंशिएशन लगाएंगे, हमारे पास 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो भी क्रिटिकल पॉइंट आएंगे उसको रखेंगे और वो वाला देखते हैं, ठीक है ना। आपको क्या करना रहेगा, सबसे पहले आप फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालोगे, एफ डैश निकालोगे, वहाँ से एफ डैश जिसका निकालोगे वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, ठीक है। अच्छा फिर एफ डैश एक्स निकालोगे, ठीक है। आप क्या करेंगे हमारे पास ये जो एफ डैश एक्स आया है ना, ओके, इसमें आप क्रिटिकल पॉइंट पुट कर दोगे, ठीक है। मतलब पहला पॉइंट आपको ये निकालना रहेगा, दूसरा पॉइंट इसका डबल डिफरेंशिएशन, फिर आखिरी में हमारे पास ये क्रिटिकल पॉइंट है, यानी एफ डैश एक्स में आपको एक बार C1 पुट कर देना है, फिर एफ डैश एक्स में आपको C2 पुट कर देना है हमारे पास, बस वहीं से हमारे पास जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी वहाँ पे हम डिसाइड कर लेंगे अभी, ठीक है। इतनी कोई बड़ी बात हुई नहीं है हमारे पास। ठीक है ठीक है ठीक है, जिस दिन ये कंडीशन हो जाएगी हमारे पास उस दिन क्या देखेंगे हमारे पास कि जिसका डिफरेंशिएशन बस C1 पुट किया, अगर इसका डिफरेंशिएशन 0 से बड़ा आया, इसका डिफरेंशिएशन जिसका छोटा आया, तो जिसका एक सेकंड रुक जाओ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, नहीं अगर जिसका जैसे डबल डिफरेंशिएशन किया, अगर ये वैल्यू 0 से छोटी आ गई और यार ये वैल्यू मान लो 0 से बड़ी आ गई, तो जिसका
डबल एफ डैश एक्स अगर हमारे पास कैसा आ जाता है, जीरो से छोटा आ जाता है, तो वो वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमा होती है। अच्छा यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है ना, हाँ जनाब बिल्कुल उल्टा हो रहा है, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा, जिसका डबल डिफरेंशिएशन में क्रिटिकल पॉइंट जो फर्स्ट का होगा उसको रखेंगे, वहाँ से वैल्यू अगर जीरो छोटी आ रही होगी तो मैक्सिमा, जिसकी वैल्यू जीरो से बड़ा हुआ है कि एफ एक्स बराबर, ठीक है, एफ एक्स बराबर किसी ने दिया हुआ अपने को कि एक्स का क्यूब है, फिर माइनस का 3x² है, फिर अब जनाब फिर प्लस का 12x माइनस का 8 है। पहले इसका डबल डिफरेंशिएशन, मतलब पहले सिंगल डिफरेंशिएशन आपने निकाला बिना किसी को, तो 3x² माइनस का 12x प्लस का 12, ठीक है। यहाँ पे उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना जनाब, तो कह सकते हो इसको जीरो के बराबर रखेंगे और 3 कॉमन ले लेंगे, तो इसका जो मेकअप है वो इस तरीके के दिखने लगेगा यहाँ पे, ठीक है ना, प्लस का 4x आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इसकी बात करें हमारे पास, तो इसका जिस दिन हमने निकालेंगे, इसका अगर जिस दिन क्रिटिकल पॉइंट निकाला, ठीक है। अब अगर जिस दिन इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट अगर निकालना पड़ेगा ना अपने को, तो जनाब कह सकते हो वहाँ पर उसका डिवाइड बाई डी बराबर जीरो रखेंगे। तो ये अगर देखें तो 3 हमने वहाँ भेज दिया, तो ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है हमारे पास, तो एक तरीके का ये x-2 का होल स्क्वायर बन रहा है हमारे पास, बराबर जीरो है, ठीक है ना। ये तो आप समझ गए हो क्या होगा, कैसे किस तरीके से बन रहा है हमारे पास, ठीक है। जिस दिन इस तरीके का बन रहा है हमारे पास, तो कह सकते हो एक्स की वैल्यू इसको सॉल्व किया तो एक्स के लिए कितनी आ गई, 2 आ गई। ये क्रिटिकल पॉइंट का आ गया, वो कितना आ गया, 2 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये क्रिटिकल पॉइंट 1 आ गया हमारे पास, फिर जो क्रिटिकल पॉइंट निकला इसका, इसी का डबल डिफरेंशिएशन अपने को करना रहेगा। जिससे अपने को डबल डिफरेंशिएशन इसका किया, अब इसी का तो करोगे, पहले एफ प्लस एक्स का कर लिया वहाँ पर, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका कितना है 6x आ जाएगा वहाँ पर, इसका माइनस का 12 आ जाएगा, ठीक है। जितने आपने ये कर लिया, तो कह सकते हो वहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, अबे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 2 आ गई हमारे पास। तो देख पा रहे हो हमारे पास कि यहाँ से तो हमने कहा हुआ था जिसका डिफरेंशिएशन बड़ा आ जाए किससे, जीरो से, तो इसका जब भी डबल डिफरेंशिएशन है ये जीरो से तो बड़ा आ रहा है हमारे पास, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों का एक ही पॉइंट आ रहा है हमारे पास, तो ये क्या करेंगे, इसमें तो हमने कहा था कि इसमें वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास, इसमें क्रिटिकल पॉइंट पुट करेंगे हमारे पास, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं हमारे पास। हमने सीधे सीधे एक्स की वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू भी 2 आ गया हमारे पास, तो उसमें क्या करें हमारे पास। अगर ऐसा कुछ बनता कि इसका इसका भी कोई क्वाड्रेटिक बनती है हमारे पास इसको सॉल्व करने में, तो एक बार x1 पुट करते हैं, एक बार ये पुट करते हैं हमारे पास c2, तो तब तब बताते थे कि ये मिनिमा है, कि ये मैक्सिमा, कि ये एक्स मिनिमा है, कि ये मिक्सिमा है। जब हमारे पास की वैल्यू जीरो है, जीरो छोटी आती, जीरो से छोटी आती तो कहते मिनिमा है, जब जीरो से बड़ी आती तो 2। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे तो इससे भी वैल्यू, अगर ये तो क्रिटिकल पॉइंट है जनाब, ठीक है ना, तो यहाँ पे वैल्यू c2 आ रही है, यहाँ पे वैल्यू x2 आ रही है, तो उसमें कहाँ पुट करेंगे हमारे पास। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि कैसा यहाँ पर नॉन नाइदर मिनिमा है नॉर मैक्सिमा है हमारे पास, बात समझ में आ रही है हमारे पास। तो इस तरीके की क्वेश्चन भी आपके सामने आएगी जिसकी इसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी, पर आप पुट नहीं कर पाओगे हमारे पास, तो डबल डिफरेंशिएशन है। दूसरे क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी हमारे पास, ठीक है ना। अभी ये तो मैक्सिमा मिनिमा था, खैर। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा क्वेश्चन ले लेना हमारे पास 30 जो भी है। यहाँ पे किसी क्वेश्चन वाले ने दे दिया हमारे पास एक्स की पावर 5 है, फिर यहाँ पे 5 की पावर 4 है हमारे पास, फिर यहाँ पे हमारे पास है प्लस 5 की पावर 3 है, फिर यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी 1 है हमारे पास, मतलब -1। तो इसका पहले एफ डैश एक्स निकालोगे हमारे पास, आपने जिस जिसका एफ डैश एक्स निकाल लिया 5x आ जाएगा, यहाँ पे 20x की पावर क्यूब आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे प्लस का 15 आ जाएगा की पावर 2 आ जाएगी, बराबर जीरो रखेंगे हमारे पास। अब जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें से जितने 5 लेके वहाँ भेज दे हमारे पास, यहाँ पे 1 सेकंड रुको, ठीक है।
आपने जिस दिन ये किया जनाब, हमारे पास उस दिन क्या कह सकते हैं हमारे पास, किसमें से आप वैल्यू कॉमन लो। अब क्या वैल्यू कॉमन है, एक्स की पावर 5 कॉमन ले सकते हो। एक्स की पावर आपने 5 जिस दिन कॉमन है, यहाँ पे वैल्यू कितनी बची, एक्स का स्क्वायर। ओके ठीक है, माइनस का 4x, फिर यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, प्लस का 3 बराबर 0। आपने जिस दिन इसको सॉल्व किया हमारे पास, इसको यही रखेंगे हमारे पास, और इसको सॉल्व किया हमारे पास, तो यहाँ पे x माइनस का 1, ये तो अभी तभी इस तरीके का बना ही था हमारे पास, x माइनस का 3 बराबर 0। ठीक है, आपने जिस दिन सॉल्व किया यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट एक आया x बराबर 1 और एक आया x बराबर 3। ठीक है, अब इसका डबल डिफरेंशिएशन भी तो निकालें। तो याद रखना, एक आया था x माइनस 1, एक आया था x माइनस 3। तो क्या है, एक है x माइनस 1 और x माइनस का, तो वहाँ जाके भेज दिया ना हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर 0 के बराबर कर दिया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है ना, अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करें आप पास, तभी तो आप डबल डिफरेंशिएशन करके आप ये जो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पुट करो आप, जब बड़ी वैल्यू आएगी, जब छोटी वैल्यू आएगी, तभी तो आप देखोगे। इसका डबल डिफरेंशिएशन करें हमारे पास, तो ये था ना। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू 20 आ जाएगी हमारे पास, एक्स का क्यूब बनेगा, यहाँ पे इसका वैल्यू कितनी आएगी 60x आ जाएगी, एक्स की पावर स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास, ये जो नीचे है प्लस का 30x बन जाएगा बराबर क्या 0। इसमें क्या कॉमन है, इसमें 20x कॉमन ले लें हमारे पास, 20x क्या, हाँ 20x कॉमन जिसने हमने लिया, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी है, एक्स का स्क्वायर माइनस का हमारे पास 3 और एक्स आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू कितनी प्लस का 1 आ जाएगी हमारे पास। बात समझ आ रही, जितनी उधर भेज देंगे हमारे पास कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, यानी इतनी चीज़ लिखी हुई है हमारे पास। ठीक है ना, अब इसका क्या कुछ कर सकते हैं हम, बराबर 0 का इसका 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होना चाहिए, नहीं, ये एफ डैश डबल एफ डैश आए। ठीक है ना, इसमें हम एक बार क्रिटिकल पॉइंट पुट करो, तो आपने जिस दिन इसमें क्रिटिकल पॉइंट पर C1 की जगह 1 पुट कर दिया, मान उसमें 1 पुट कर दिया। और ध्यान समझ, जिस दिन हमने इसमें डबल डैश में 1 पुट किया हमारे पास ना, तो जनाब कह सकते हो ये तो 1 कितना 1, ये माइनस का 3, ये प्लस का 1। ठीक है, यानी कुल मिला के इसका आंसर कितना आ जाएगा 1। तो यार ध्यान से देखो, अगर वैल्यू जो 0 से बड़ी होगी, जिसमें वैल्यू 0 से बड़ी होगी, 0 से बड़ी होगी, तो 1 पे हमारे पास क्या है, मिनिमा है। हाँ, ये मिनिमा का केस है। ठीक है, 1 पे यहाँ पे माइनस, मतलब उससे सॉल्व करते हैं आप, तो माइनस का प्लस बनता है कि ना बनता। ठीक है, ये माइनस से 1 की तरफ जाती है पास, ये किट का पर माइनस से प्लस, तो यहाँ पे वैल्यू आप देखिए, जब इसको सॉल्व किया वैल्यू पुट करिए 1 आ रहा है, जो वैल्यू 1 से बड़ी है हमारे पास, तो आप इसको क्या मैक्सिमम सॉरी मिनिमा बोल देंगे। ठीक है, ठीक है ना, ये बात समझ में आएगी। इसको ऊपर अगर रफ कर दें, यहाँ पे हटाओ इसको, क्या समझ में तो आ ही रहा है मिनिमा की मैक्सिमा है। ठीक है, यहाँ पे अगर वैल्यू दूसरी की 3 है, मतलब एफ डैश 3 वैल्यू पुट करने किट का पॉइंट, तो आपने जिस दिन कहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे पुट करोगे ना, तो यहाँ पे 3 पुट करिए। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है आपका, यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाती है, माइनस का 3 3 जा 9, अबे 3 3 जा 9 ना, हाँ, तो यहाँ पे भी 3 3 जा 9, यहाँ पे प्लस का, तो ये 1 क्या रहा है, ये तो फिर से 1 आ गया हमारे पास, तो वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे आप क्या दो, अब तो वैल्यू क्या समझ में आई, या फिर तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1, तो 1 पे मैक्सिमम 1 पे मिनिमम, ऐसा सुना है क्या कभी, नहीं भाई। तो ये क्या है, यहाँ पे 1 आ रही, चलो यहाँ पे अभी तक इसको सॉल्व नहीं किया था 3 वाले को, तो तब तक उसको मिनिमम आ रही थी, यहाँ पे वैल्यू 1 क्या है, यहाँ पे वैल्यू 1 आ रही, तो ये चीज़ क्या लिखी हुई, कुछ नहीं भाई साहब, पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये नाइदर भी 1 नाइदर भी क्लोज है, हमारे पास वही वाला सीन है। एक सेकंड, अब डबल एक्स क्या है, यही तो है ये जो आया था। ठीक है, यहाँ पे अभी 3 पुट किया, 3 का स्क्वायर 9, 3 3 जा 9 प्लस का 1, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है हमारे पास। हाँ ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई। ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वाला था। ग्लोबल यानी क्या, ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, बात समझ में आई। इसके क्या स्टेप रहेंगे हमारे पास। ठीक है, इसको सबसे पहले क्या करना रहेगा, इसका क्या करना रहेगा, ओके जब आप कोई सा भी फंक्शन हमको गिवन रहेगा, अच्छा गिवन रहेगा, उसके साथ साथ एक इंटरवल भी गिवन रहेगा। ठीक है ना, चलो ए भी मान लो, खैर अच्छा लगे, प्रोफेशनल लगे। ठीक है, ए स्लैश बी। ठीक है, हालांकि इसमें भी 2 चीज़ होती है हमारे पास, जब इंटरवल ना हो, तो उसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, जो कि माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी से खेलता है, लेकिन अब ये हमारे कोर्स में क्या है, सिर्फ यही वाला है। ठीक है ना, तो उस वजह से फिर क्या आएगा हमारे पास, जिस दिन ये आएगा फिर इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे, जिस दिन एफ डैश एक्स निकालेंगे हमारे पास, वहाँ से कोई ना कुछ एक क्वाड्रेटिक आएगी, जहाँ से भी इसके भी क्या है क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, फंक्शन में ए बी C1 C2 पुट करोगे, जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी हमारे पास वो हो जाएगी मैक्सिमा, जो वैल्यू सबसे छोटी हो जाएगी
वो उसको मान लेंगे क्या, मिनिमा। बात समझ में आई आपको? आपको बात पूरी अच्छे से समझ में आई? बात समझ में आई? जो वैल्यू इन सब में पुट करेंगे, कहाँ पुट करेंगे यार, एफ ए में पुट करेंगे ना। ये फंक्शन का एफ ए में पुट करेंगे, ना कि कोई डिफरेंशिएशन में पुट नहीं करेंगे सिर्फ और सिर्फ। ये वाली बात आपको बुक में लिखी नहीं मिलेगी जनाब, ये सब कोई अगर बताता है हमारे पास तो बात ध्यान सुनो, ये वाला स्टेप्स कहीं नहीं लिखे मिलेंगे आपको, ठीक है ना। और ये जो क्रिटिकल पॉइंट है, अब जो ये जो चीज़ आप समझिए स्टेप्स है, अब जान और थोड़ा सा समझ लो। ये जो भी क्रिटिकल पॉइंट है C1 C2 मस्ट लाई बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, यानी ये C1, आप ये कहना चाह रहे हो अगर 1 से लेके 3 तक है और वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आए हैं हमारे पास 2, तो हाँ 2 हमारे पास है, लेकिन अगर मान लो क्रिटिकल पॉइंट है 1 से लेके 3 तक और तुम्हारे जो भी इंटरवल है वो 1 से लेके 3 तक है, और जो क्रिटिकल पॉइंट आया एक आया -2, एक आया हमारे पास 2, तो उसमें आप -2 को लोगे नहीं, क्योंकि -2 यहाँ पे 1 है, मतलब यहाँ पे कितना 1 आया है हमारे पास, और यहाँ पे कितना -2 और +2, तो -2 आप नहीं लोगे, नहीं आप फिर नहीं चेक करने, क्योंकि इसके इंटरवल के बाहर है। तो आप सिर्फ 1 यहाँ पे 3 ले लो, तो आप केवल 1 में चेक करोगे, 2 में चेक करोगे, क्यों चेक करोगे, क्योंकि इसके इंटरवल के बीच में यहाँ पास, तो 1 में चेक करोगे आप, 2 में चेक करोगे, 3 में चेक करोगे। बात समझ में आई? ये ग्लोबल मतलब एब्सोल्यूट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दुनिया वालों ने, अच्छा वो मेथड खत्म हो गया ना, वो मेथड दोबारा नहीं, वो वाला मेथड लोकल में है, लोकल मैक्सिमम लोकल में, फर्स्ट डेरिवेटिव से नहीं करोगे क्योंकि उसमें वेविकर मेथड लगता है, मतलब दुनिया भर का है, तो आप सेकंड डेरिवेटिव लगाओगे। आपको यहाँ पे स्टेप लिखे थे, आप क्वेश्चन सॉल्व करना, आसानी से चीज़ें आपको पकड़ में आएंगी, ठीक है ना, क्योंकि आप शुरुआत से आप हमारे साथ रहे होगे तो आपको हर एक चीज़ बात अच्छे समझ में। यहाँ पे 3 की पावर 2 की पावर एक्स का क्यूब है, माइनस का 24 एक्स है, और यहाँ पे प्लस 107 है हमारे पास, ठीक है 107 खैर यहाँ पे इंटरवल जो भी दिया हो 1,3 दिया हो। अब इसको क्या, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट करना रहेगा, तो कोई स्टेप आपके सामने लिखे हैं, आपको इसको डिफरेंशिएट करके 6x² आ जाएगा, यहाँ पे 24 आ जाएगा, ये वाली पार्टी 0, खैर बराबर 0। अब इसका अगर क्रिटिकल पॉइंट निकालो 24 वहाँ जाएगा हमारे पास, फिर 6 से 4 यानी क्या आ जाएगा आपका +- 2। देखो वही चीज़ आपके साथ, अब आपका दिमाग जो चलना चाहिए वो चलना चाहिए, तो जो मेन पॉइंट है वो ये लिखा हुआ है कि आप -2 मतलब इसको अगर लिए -2 और +2, तो जो इंटरवल क्या है 3 से लेके 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक, हाँ, तो क्या -2 उसमें लाई करता है क्या, नहीं, तो आप इसमें वैल्यू चेक करो क्या, नहीं चेक करो, जो भी क्रिटिकल पॉइंट है ये इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है, हाँ कर रहा है, 2 लाई कर रहा है, 1 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो आप क्रिटिकल पॉइंट कहाँ कहाँ चेक करोगे, F1 पे चेक करोगे, F2 में चेक करोगे, F3 में चेक करोगे। जो बात याद रखनी है यहाँ पास कि जो भी क्रिटिकल पॉइंट है या F' में चेक नहीं होंगे, ये जब भी फंक्शन है ओरिजिनल फंक्शन उसमें रख के चेक करोगे, तो जितने ओरिजिनल फंक्शन में 1 की वैल्यू पुट करी तो यहाँ पे वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी, यहाँ पे 24 मिल जाएगी हमारे पास, और यहाँ पे 7 मिल जाएगी, वैल्यू पुट कर दे रहे हैं हमारे पास 85 यहाँ पे आ जाएगा, और जितने वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करोगे यहाँ पे कितना, हमने साला ऐड बताओ कैसी पागल जैसी हरकतें करी हमारे पास, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे वैल्यू सिर्फ 75 गिवन है हमारे पास, और दूसरी को लो 89 गिवन है, खैर टाइम जाएगा हमारे पास, जैसे हमने नोट कर दी है, वही हमने कहा कि वैल्यू तो मिल ही नहीं रही थी। खैर हमने जो कहा जो वैल्यू सबसे बड़ी होंगी हमारे पास वो ग्लोबल मैक्सिमा या एब्सोल्यूट वैल्यू मैक्सिमा होंगी, तो इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है 89, जिसको बोलते हैं 89 हमारे पास, तो इसकी सबसे बड़ी कितनी है 89 हमारे पास, तो क्या आ जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जो वैल्यू सबसे छोटी हो जाएगी एब्सोल्यूट मिनिमा, खत्म बात, ठीक है। ये बात समझ में, एब्सोल्यूट में क्या करते हैं, ये इसका बेसिक मेथड होता है हमारे पास, ठीक है ना। अब इसके एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास, फिर आगे बढ़ाते हैं अपने चीज़ों को। बात समझ में आई आपको? बस कुछ इतना कुछ है नहीं भाई, हमने सब कुछ अच्छे से किया हुआ है। अच्छा एनडीए में जो क्वेश्चन की फॉर्में होती है वर्ल्ड प्रॉब्लम की, वो हमारे पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और टेंजेंट से बनती है हमारे पास, अच्छे अच्छे लेवल के हमारे पास, तो मैक्सिमम मिनिमा से इतना कुछ बनता नहीं, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा के बोर्ड्स के तरीके बोर्ड्स में ज़्यादा पूछा जाता है, इसके वर्ल्ड प्रॉब्लम अप्लाइड प्रॉब्लम जितनी भी होती है हमारे पास, ठीक है ना। तो उसमें जो बोर्ड्स में होती है, सो दैट अधिकतर जो क्वेश्चन होते हैं हमारे पास वो सो दैट वाली होती हैं, हालांकि इसमें हम मेंस की कोई बात नहीं कर रहे हैं हमारे पास, उसमें तो अलग ही खेल होता है हमारे पास मैक्सिमम, क्योंकि उसमें पूरा एओडी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, हालांकि हर कॉम्पिटिशन से वो एओडी स्मार्ट है हमारे पास। तो खैर हम क्या कहने जा रहे थे कि जो भी हमारे पास वर्ल्ड प्रॉब्लम का है, ये जब हम कैसे जो हम सीरीज़ की बात कर रहे थे हमारे पास, उसमें हम इससे सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आएंगे हमारे पास, PYQ भी हो या सिलेक्ट, अभी हम नहीं करा रहे हैं हमारे पास, सिंपल अभी हमने जो बेसिक है एब्सोल्यूट लोकल ये वाला हमने आपको
सॉरी बता दिए, बाकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर है। किसी ने हमारे पास साइन एक्स, अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं ना, ठीक है अच्छा क्वेश्चन देखेंगे। साइन एक्स प्लस का हाफ कॉस एक्स, इसकी वैल्यू अपन निकालनी, क्या हमारे पास इसका इंटरवल रहेगा हमारे पास 0 से 2 पाई, ओके, यानी पूरा पूरे फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, सही है ना। यहाँ पे 2x है क्या, हाँ यहाँ पे 2x है कॉस, ठीक है। अभी तो इसका क्या हो जाएगी, तो माइनस साइन 2x डायरेक्टली, आपको कोई दिक्कत वाली बात तो समझ में तो महसूस नहीं होगी हमारे पास, क्योंकि हाफ का 0 हमारे पास, फिर 2x आएगा तो हाफ से हाफ कट जाएगा, वो अलग सी बात है हमारे पास, नहीं उससे थोड़ी कटेगा हमारे पास, ठीक है। नहीं तो 2 तो यहाँ पे भी तो लिखेंगे, इस 2 से 2 कट जाएगा हमारे पास, ठीक है। इस वाले को आप प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करते हो आसानी से, लेकिन फिर हमने देखा हमारे पास इसको आप और तरीके से भी लिख सकते हैं, कॉस एक्स जो लिखा है इसको आप लिख सकते हैं 2 साइन एक्स और कॉस एक्स, ठीक है। हाँ लिख तो बराबर में आप 0 लिख सकते हो हमारे पास, ठीक है। जिस दिन इसको अपने कंपेयर करने गए, ठीक, कंपेयर करने गए तो यहाँ से कॉस एक्स को भी जिस दिन कंपेयर किया हमारे पास, तो कह सकते हो हमारे पास कॉस 0 और कॉस 0 की वैल्यू अभी हमने जो अभी ये हम कर चुके हैं हमारे पास, अभी हम कर चुके हैं इसके LMVT में RMVT में कर चुके हैं। कॉस 0 था हमारे पास, तो एक्स की वैल्यू क्या 90 वैल्यू आ गई, ठीक। इसमें क्या सीन आएगा हमारे पास, क्योंकि ये वैल्यू तो 90 हो गई हमारे पास, 90 वैल्यू 0। अब इसकी वैल्यू अगर हम निकालने जाए, ठीक है। अब अगर इसको हम जिस दिन सॉल्व कर लें हमारे पास, तो अभी कॉस साइन की वैल्यू भी तो चाहिए, चलो कॉस का आपने तो निकाला, साइन की वैल्यू कैसे है, तो जिस दिन हम जानते हो यहाँ पे कॉस एक्स लिखा हुआ है, आप इसको इस पूरे टर्म को वहाँ ले जाओ, पूरे टर्म को ले, तो साइन एक्स यहाँ पे कॉस एक्स, बात समझ में, इस कॉस एक्स से कॉस एक्स का 1 बराबर 1 साइन एक्स आ गया, ओके। यहाँ पे इतना समझ में आ गया। तो साइन एक्स कहाँ बराबर होता है, तो कैसे नहीं 30 डिग्री में, तो एक आया पाई/2, एक आया पाई/6, हाँ चलो ये वैल्यू है। अब देखो क्या 0 2/पाई के बीच भी लाई करती है क्या, भाई पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर लाई करती है 0 से लेकर 2 पाई तक, तो जाहिर हुआ तो ये 90 और 30 तो लाई करेंगे करेंगे, ठीक है। अब फंक्शन में हमारे पास पुट करना रहेगा, ठीक है ना, ओके। फंक्शन में जितने हमें क्या पुट किया हमारे पास, पहले 0 पुट करेंगे, ठीक है। फंक्शन में जितने 0 पुट किया तो ये वैल्यू 0 हो गई, ये वैल्यू पार्टी कितनी हो गई, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 1 यानी इसकी वैल्यू हाफ आ गई, ठीक है ना। जिस दिन कॉस हमने कितना था 30 ना, ओके ठीक है, हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब मैं कॉस 30 पुट करें, जिस दिन मैं कॉस 30 पुट किया ना, उस दिन वैल्यू कितनी बन जाएगी हमारे पास, क्योंकि 30 अगर ने पुट किया यहाँ पर, तो यहाँ पे हाफ, यहाँ पे 3 पाई, तो कह सकते हो हमारे पास इसके जितने पुट किया, तो इसके आंसर कितना आ जाएगा 3√3/पाई/2, यहाँ पे हाफ बनने हमारे पास एल्सियम 3 पाई/4, ठीक है। यहाँ पे जितनी वैल्यू कितनी पाई करने की थी हमारे पास 90 पाई/2 थी, तो ये बात तो दुनिया जानती है हमारे पास। ये तो साइन 90 क्या होता है हमारे पास, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है हमारे पास, ये वाली पार्टी 0 होती है, वैल्यू कितनी बन आ गई। अब साइन 2 पाई में क्या सीन होता है भाई साहब, साइन 2 पाई के आंसर तो दुनिया में, ये भी तो आसानी से आप जानते होगे। ओह माय गुडनेस, पता है क्या हुआ, ये सिर्फ इतना था यार, तभी तो क्वेश्चन इतना बड़ा, खैर कुछ गलत नहीं हुआ हमारे पास, सिर्फ इतना ही चेक करेंगे हमारे पास पाई/6 में, हम जाने कहाँ कहाँ। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये 0.5 है, इसको जिसे डिवाइड करेंगे 0.30 बनेगा हमारे पास, तो यानी 3.8 के, तो ये वैल्यू 1 तो हमारे पास ये गया एब्सोल्यूट मैक्सिमा, वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमा। खैर यहाँ से हमारे पास कह सकते हो AOD का पोर्शन 80% खत्म होता है, 20% क्या हुआ, 20% हम जब इसका कह सकते हो वर्ल्ड प्रॉब्लम देख लेंगे मैक्सिमा मिनिमा के, तब हम वहाँ से कह देंगे AOD पूरी तरीके से खत्म। अब हम इंटीग्रल कैलकुलस तरफ बढ़ते हैं हमारे पास, ठीक है। इंटीग्रल कैलकुलस मतलब इंटीग्रेशन एरिया अंदर कर्व, क्योंकि जो इंटीग्रेशन होता है हमने बताया था आपको कि सम अप, जब वहाँ पर इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है सम अप करना, नहीं खैर मिलते हैं, खैर वो सब डिस्कस अभी बातें करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन का टॉपिक है ना। खैर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।